अभी से 6 महीने की स्ट्रैटेजी क्यों बताने आ गई शिल्पी मैम? क्योंकि बेटा आपको किसी भी हालत में नवंबर तक अपना जेई का सिलेबस खत्म करना होगा। दिसंबर जनवरी इज प्योरली फॉर रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। तो हमारे पास जो समय है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी 6 महीने की स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जिसमें अगर तुम इस वक्त जीरो पे हो, ऐसे मुकाम पे खड़े हो कि शिल्पी मैम पूरी क्लास 11th की तो बैकलॉग है ही, साथ में 12th का भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, कहां से शुरू करूं, पहाड़ जैसा सिलेबस है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, तो ऐसे में मैं क्या प्लान करूं 6 महीने में कि जो भी मैं 6 महीने में पढ़ूं उससे मेरा पहला अटेम्प्ट क्लियर हो जाए जनवरी में और मैं मई तक आराम से एडवांस की तैयारी करके आईआईटी पहुंच पाऊं। तो बेटा पूरा प्लान आज मैं बताऊंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किए कि मैम हमें नहीं लगता केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, तो केमिस्ट्री को छोड़ के चले जाएंगे। नहीं बेटा, ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, छोड़ना हमेशा आसान होता है, किसी भी चीज को छोड़ देना बीच सफर में दैट इज द इजीएस्ट थिंग। जो मुश्किल है वो होता है निभाना उस चीज को। तो बस यही चैलेंज है तुम्हारा बेटा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मिनिमम एफर्ट्स में तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट देगा, यानी कम से कम एफर्ट्स लगाओगे और तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे कम मेहनत पे। मैं ये नहीं कह रही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, मगर तुम मैथ्स को देखो, फिजिक्स को देखो, जब लेवल बढ़ता है तो ऐसा बढ़ता है कि सवाल सॉल्व नहीं होते। केमिस्ट्री में फिर भी ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस बनाना 30 सेकंड के अंदर संभव होता है। मैं आपको एक बच्चे की यहीं पे देखो शीट दिखाती हूं। अगर आप इस बच्चे का स्कोर कार्ड देखेंगे तो आप देखिए मैथ्स, बेटा मैथ्स में आप ज्यादा सवाल नहीं कर पाते हैं। 10 सवाल भी अगर आप मैथ्स में करते हो मेंस में, वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। तो ऐसे में जब मैथ्स के सहारे तो हम नहीं रह सकते, मैक्सिमम टॉपर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इन्हीं दो सब्जेक्ट्स के बिहाफ पे 99.9 परसेंटाइल वो अचीव कर लेते हैं। ऐसे ही एक बच्चे का रिजल्ट आपके सामने है और इन दो सब्जेक्ट्स में बेटा एक केमिस्ट्री होना चाहिए। केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस हैं आपके पास, फिजिकल ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट बेटा सेम ही वेटेज रहता है। अगर आप देखोगे 35% पेपर यहां अगर मैं मान लूं कि 25 सवाल मेंस में है, उनमें से 9 सवाल आप इनको दे दीजिए फिजिकल ऑर्गेनिक को, बचा इनऑर्गेनिक अराउंड 7 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 30% पेपर यहां से आता है और हम जानते हैं इनऑर्गेनिक के लिए तो भाई एनसीईआरटी हमारी बाइबल है, एनसीईआरटी ही हमारा ग्रंथ है। ये बात समझिए आप। जे एडवांस तक में एनसीईआरटी की लाइनों से उठ के क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रूफ दे रखा है, वीडियो बना के जाके देख लेना। तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज में हमारे पास केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स मिलते हैं जिसमें हमारे पास चॉइस है। इतने सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग कर ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, अब अगर बात करूं 2025-26 में कैसा पेपर का लेवल था, बेटा मैं बहुत ईमानदारी से खड़े होकर यहां बता रही हूं तुम्हें, जो भी बता रही हूं ये सब डेटा बेस्ड है, मेरे मन की कहानी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, दिस इज प्योरली डेटा बेस्ड। 2025 में बेटा फिजिक्स आसान आई थी, केमिस्ट्री चैलेंजिंग थी। 25 से ही केमिस्ट्री का लेवल हल्का दिख गया था कि इंक्रीज हो रहा है। 26 में तो बच्चों की हालत खराब हो गई, उनको समझ नहीं आया। वही केमिस्ट्री जो 40 मिनट में खत्म हो जाती थी आज सवा घंटे में खत्म नहीं हो रही। ऐसा लेवल एनटीए ने मेंस में केमिस्ट्री का बढ़ा दिया कि बच्चों को सच में ऐसा लगा कि भाई हम तो बस पेपर को देके आंसू ही निकल रहे हैं। तो बेटा ये बात का आगाज हो चुका है। एनटीए के क्या है कारनामे उसको तो छोड़ो, हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर एनटीए ने पेपर मुश्किल सेट किया था 26 में, तो इट मींस दैट इट इज टाइम कि केमिस्ट्री को लेवल अप किया जाए। केस बेस्ड क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स फिजिकल केमिस्ट्री के लेंथी डाले गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट डाला गया, तो ये सारी चीजों पे अब तुम्हें स्ट्रेंथ पकड़नी होगी क्योंकि पेपर वो कैलकुलेशन हैवी विद ट्रिकी क्वेश्चंस। तो अब आपको 99+ परसेंटाइल लाना है।
जनवरी 2027 में, तो आपका जो टारगेट रखना है आपको 80 प्लस मार्क्स का रखना है। अब देखो, ये बहुत जरूरी चीज है, जेई एग्जाम में कभी हमें 100% मार्क्स लाने ही नहीं होते। कभी हमें 300 में से 300 नंबर लाने पड़े हैं आज तक जेई के लिए? नहीं, क्योंकि ये एग्जाम है सिलेक्टिविटी का। आपको बेटा बहुत सिलेक्टिव होके चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है। ये एग्जाम ही है प्रायोरिटी का। हाई वेटेज टॉपिक्स ऐसे जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको पहले पक्का कर लेना है आपको। तो मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट दिखाऊंगी, जो 15 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, जो आपको पहले पढ़ना शुरू करना है। इस लिस्ट को अपने पास सेव रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जीओसी, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर्स की लिस्ट है। आपको पीडीएफ मैं इस सेशन का दे दूंगी, उसमें मिल जाएगा। तो पहले आपको ये चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है। मेंस में आपके मेजॉरिटी मतलब ये चैप्टर्स इनफ है कि आप 60-70 नंबर आराम से ले आओगे। अब सवाल ये है, मैम मेरे पास 6 महीने हैं, मैं कैसे करूं? मैं बताऊंगी। आई एम विद यू, सो डोंट वरी। देखो, अगर हम देखें मोटा मोटी, हमारे पास जनवरी लिखने तक का 7 महीने का समय है। उसके बाद 10 महीने है हमारे पास अप्रैल, और 12 महीने हमारे पास, यानी 1 साल है एडवांस के लिए। ठीक है, हमें टारगेट करना है ये। और इसी बीच बेटा आपके बोर्ड एग्जाम भी आएंगे। बोर्ड्स को हम देखेंगे, अभी उस पर ध्यान नहीं दो तुम। ये तो हमें सोचना ही नहीं। ऐसा समझो सेकंड अटेम्प्ट नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन और हाई होता है। ठीक है, और ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं अप्रैल में जेई को क्रैक करने के लिए। तो तुम्हें कब करना है बेटा? तुम्हें जनवरी में करना है। इसके लिए हमें नवंबर तक सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद हम सीधा सीधा एडवांस तक फोकस्ड रहेंगे। तो अब करें कैसे? तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बता रही हूं। जो ये स्ट्रैटेजी है, सिर्फ बेटा 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। सिर्फ 3 स्टेप फॉलो कर लो मेरे साथ, मेरी बात मानकर चैनल पे इसी क्षण जुड़ जाओ, क्योंकि एक एक चीज बेटा मैं तुम्हें चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। तुम यकीन मानो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शिल्पी मैम तुम्हारे साथ है आज से लेके एग्जाम डे तक। एग्जाम होने के बाद भी बेटा मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं सपोर्ट में। तो ट्रस्ट करते हो, सब्सक्राइब रहना, क्योंकि आगे जो भी चीज मैं तुम्हें बताऊंगी वो तुम्हारे फेवर में होगी और तुम्हें जे एग्जाम को क्रैक करने के और करीब लेकर जाएगी। तो ये तुम्हारी हाजिरी है। चैनल सब्सक्राइब करके अपनी अटेंडेंस लगा दो, मैम आपके साथ जुड़ गए हैं। अब मैं 3 स्टेप्स तुम्हें बता रही हूं, तुम्हें क्या करना है। पहला स्टेप शुरू करो 1 जून से लेके 30 जून तक, यानी हमारे पास 30 दिन का समय है। इस 30 दिन के समय में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वो चैप्टर्स करने हैं क्लास 11th के जिनके बिना क्लास 12 शुरू नहीं की जा सकती। नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कनेक्टेड चैप्टर्स क्लास 11th के। अच्छा, इनको कवर करना कैसे है? आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है। अब इसके लिए आप 8 से 10 घंटे का वन शॉट लगाने में कंफर्टेबल हैं, तो आप वन शॉट से कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मगर सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाने चाहिए चैप्टर के। बहुत अच्छे से चैप्टर का पूरा निचोड़ होना चाहिए। अगर वन शॉट नहीं तुम्हें एग्जॉस्टिंग लगते हैं, तो तुम लेक्चर बाय लेक्चर भी कर सकते हो। उसमें तुम्हें शायद चैप्टर 15 घंटे में पूरा हो, है ना, 10 की जगह 15। अगर पहली बार कर रहे हो तो लेक्चर बाय लेक्चर करना। अगर तुम पहले पढ़ चुके हो एक बार, तो वन शॉट से भी कर सकते हो, मगर वन शॉट लंबा होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर पूरा फिनिश करने के बाद आप उस चैप्टर के बेटा 40 से 50 क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसे ही आपने सेशन लगाया, आप 40 से 50 क्वेश्चन चैप्टर के सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप पीवाईक्यूज को मॉक टेस्ट की तरह देंगे। अब ऐसा कितने चैप्टर्स के साथ करना है? कौन से क्लास 11th के चैप्टर्स हैं जो हमें जून में करने हैं? तो देखो, तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग करना है, 8 से 12 नंबर दिलाएगा। मोल कॉन्सेप्ट करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो क्लास 12th का है, इसको काट देती हूँ। तुम्हें जीओसी और आइसोमेरिज्म करना है, और ये होने के बाद थर्मोडायनेमिक्स को भी रख लेना। थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज भी हाई है। अगर तुम ऐसे है, तुम्हें लगता है मैम इतना तो मुझसे नहीं हो पाएगा जून के महीने में, पहले आप वो चैप्टर्स बताओ। तो आप केमिकल बॉन्डिंग, मोल, जीओसी के साथ आप एक काम करना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी कर लेना।
पीरियोडिक प्रॉपर्टी से एक सवाल बेटा गारंटीड होता है, तो 4 से 8 नंबर इसको मान लो, और ये आपका इनऑर्गेनिक का सेक्शन है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास 11th के कनेक्टेड चैप्टर्स करने हैं। वो कौन से चैप्टर्स हैं? केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जीओसी और आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आधा कर लेना, ठीक है। ये आपको 4 चैप्टर्स करने हैं। मैंने 1 महीना पूरा 4 चैप्टर्स के लिए दिया है, तो तुम लेक्चर बाय लेक्चर भी कर सकते हो, मगर पर तुम्हें चैप्टर 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिनिमम करने हैं। उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज को एज ए मॉक टेस्ट देना है। ये स्टेप पूरा होने के बाद आप सेकंड स्टेप पे आएंगे, जिसमें 4 महीने का समय है हमारे पास, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 4 महीने बेटा बहुत ज्यादा समय है आपके पास, यानी 120 दिन है। इन 120 दिनों को आपने कैसे विभाजित करना है, इसमें 2 काम आपको करने हैं। पहला काम, क्लास 12th का आपको सिलेबस पूरा करना है। क्लास 12th का सिलेबस 4 महीने का समय है, दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। पूरा किया जा सकता है सिलेबस। इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, जो पहले वो चैप्टर्स करना 12th के भी, ठीक है। ओके, ये क्लास 12th के चैप्टर्स होने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे क्लास 11th के चैप्टर्स करने हैं जो टफ हैं मगर हाई वेटेज वाले हैं। इसमें मैं 2 चैप्टर्स को हाईलाइट करूंगी, एक थर्मोडायनेमिक्स है और एक आयोनिक इक्विलिब्रियम है। समझ गए? ये थर्मो आयोनिक हाइड्रोकार्बन्स का अगर किसी को है कि मैम वो रह जाएगा कैसे करेंगे, उसको आप वहां कर सकते हो पिछली लिस्ट में, ठीक है, वरना यहां भी डाल सकते हो, नॉट एन इशू। जीओसी करने के बाद हाइड्रोकार्बन्स कर लेना, फिर 12th की ऑर्गेनिक शुरू करना। ये बेटा 4 महीने के समय में आपको पूरा करना है। इसके लिए आप 12th के लिए मैं एडवाइस करती हूँ, आप लेक्चर बाय लेक्चर जाइएगा, वन शॉट मत देखिएगा, क्योंकि 4 महीने इनफ समय है इन चैप्टर्स को अच्छे से करने का, ठीक है। अब इस 4 महीने में आपको 2 चीजों की आदत डालनी है। पहली है बेटा टाइम बाउंड प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, और दूसरी चीज आपको पीवाईक्यूज और हाई लेवल क्वेश्चंस करते रहने हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो अगर तुम्हें लिस्ट चाहिए, मैंने पीडीएफ बना रखा है ऐसे क्वेश्चंस की, जिसमें मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज और कुछ हॉट्स मैंने डाल रखे हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना कि यस मैम, 99% आई मुझे कमेंट कर देना, आई विल गिव दैट लिस्ट टू यू गाइस, ठीक है। मैं वो लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, मगर ये ध्यान रखना चैनल पे सब्सक्राइब हो जाना, क्योंकि वो लिस्ट मैं पीडीएफ जब भी तुम्हें दूंगी और तुम सब्सक्राइब नहीं हो तो समय पे तुम्हारे पास वो लिस्ट पहुंचेगी ही नहीं। फिर तुम सोचोगे शिल्पी मैम ने झूठ बोला, उन्होंने तो पीडीएफ दिया ही नहीं। ने दे दिया होगा पीडीएफ, मगर तुम चैनल पे सब्सक्राइब नहीं थे तो तुम्हें उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। तो बेटा वो मेक श्योर करना कि कमेंट अगर कर रहे हो तो आप चैनल पे जुड़े रहो, ताकि जब भी मैं आपको पीडीएफ दूं आपको समय पे मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज है। तो देख लो भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमें क्या करना है, क्लास 12th का सिलेबस, क्लास 11th के टफ मगर हाई वेटेज चैप्टर्स, और फिर साथ साथ पीवाईक्यूज, हाई लेवल क्वेश्चंस और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। आखिरी और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको नवंबर दिसंबर में सिर्फ बेटा रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, और बहुत सारे मॉक टेस्ट हम देंगे, ठीक है। मैं सेशंस कराऊंगी आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक के, कंप्लीट फिजिकल के, कंप्लीट इनऑर्गेनिक के। मैं सारी चीजें चैनल पे पढ़ाऊंगी, पूरा प्लान फॉलो करूंगी, तो जुड़े रहना ताकि समय पर वीडियो आ जाए। कुछ गलतियां हैं जो अवॉइड करनी है। देखिए, एनसीईआरटी नहीं छोड़ना इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस का रट्टा नहीं लगाना है, मैकेनिस्टिक अप्रोच रखना है क्योंकि सवालों का लेवल बढ़ चुका है। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है बेटा, और कैलकुलेटर्स तो दुश्मन है। कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त है अगर जिसे तुम चाहते हो वो अच्छा ना करे, उसको कैलकुलेटर गिफ्ट कर दो। मतलब करना, मतलब मजाक कर रही हूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसका डेप्थ समझो कि भाई ये कैलकुलेटर हमें बर्बाद कर देगा, पेपर में एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा ध्यान रखने हैं आपको। अच्छा, अब एक सवाल, मैम रिवीजन कब करना है? मैं तो जो पढ़ता हूं वो भूल जाता हूं मैम, मैं कैसे याद रखूं? बेटा मैंने एक लिस्ट बनाई है, इनऑर्गेनिक को आपको हर 7 दिन में रिवाइज करना है,
ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ा उसको हर 7 दिन में रिवाइज करना है, जल्दी भूलते हैं। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस की लिस्ट को हर 10 दिन में रिवाइज करना है, और फिजिकल की फॉर्मूला शीट को हर 14 दिन में रिवाइज करना है, ठीक है। और पूरा मॉक टेस्ट केमिस्ट्री का हर 21 दिन बाद देना है। ये ऐसा रामबाण इलाज है, अगर तुमने इस प्लान को फॉलो किया तो शर्त लगा सकती हूं, तुम्हारा कोई सिलेक्शन होना रोक नहीं सकता। और इस पूरी जर्नी में मैं तुम्हारे साथ जुड़ी हूं, तो बस यही तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा पूरी जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाना, क्योंकि अभी तो तुम्हें स्ट्रैटेजी बताई है, अभी तो हाथ पकड़ के फॉलो कराऊंगी। तो तुम्हारी शिल्पी मैम, तुम्हारी डोरा मैम साथ हैं तुम्हारे, तो इस प्लान को अगर तुम फॉलो कर लो अगले 6 महीने के लिए, तो तुम नवंबर में आके कमेंट करोगे इस वीडियो पे, थैंक यू मैम, आज मेरा सिलेबस पूरा है, अब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट फॉर जनवरी अटेम्प्ट। तो बस यही रिक्वेस्ट है, इस प्लान को प्लीज फॉलो करना एंड स्टे सब्सक्राइब। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।